हेलो स्टूडेंट, बहुत बहुत स्वागत है डीके सर क्लासेस में। जितने भी प्यारे बच्चे क्लास 12 के हैं बाबू, आज की वीडियो देख सकते हैं बायोलॉजी का एक वायरल मॉडल पेपर के साथ होने जा रही है। क्योंकि इस वीडियो को अगर अच्छे से आप देख लेते हैं बाबू, तो सेम आपका जो बायोलॉजी का पेपर है 3 मार्च को सेम ऐसा ही आएगा और इस पेपर के जैसा ही आपको देखने को मिलेंगे सारे क्वेश्चंस, जो कि 2025 के एक वायरल मॉडल पेपर को हल सहित देने जा रहा हूं। इसमें सारा क्वेश्चन ए टू जेड, चाहे बहुविकल्पी हो चाहे थ्योरेटिकल्स हो, सारे के सारे क्वेश्चंस आपको सॉल्यूशन के साथ दिया जाएगा। आप देख रहे हैं ना, पूरा क्वेश्चन सॉल्यूशन के साथ इसमें सेट किया गया है ताकि इसको अच्छे से आप पढ़ के और ज्यादा से ज्यादा नंबर स्कोर कर सकें। तो वीडियो को प्यारा सा लाइक करना बाबू, चैनल पे पहली बार हो सब्सक्राइब करके बेल आइकन हिट कर लो। सेम ऐसा ही पेपर रहेगा, अनुक्रमांक यहाँ पे नाम लिखने के लिए पेपर का कोड जैसे वैसा रहेगा। यहाँ पे देखिए प्यारे बच्चों, सेम इसी पैटर्न में रहेगा। समय 3 घंटे 15 मिनट में सॉल्व करना है इसको और पूर्णांक 70 नंबर का आएगा। 30 नंबर तो आपको स्कूल से ही प्रैक्टिकल के लिए मिल जाएगा, ठीक है। तो ये सभी आपको ध्यान में रखते हुए चलना है और यहाँ से निर्देश दिया है, इस निर्देश को आराम से पढ़ के तब सॉल्यूशन स्टार्ट करना बाबू, ठीक। फर्स्ट नंबर के सभी प्रश्न करना अनिवार्य है, कोई भी छोड़ के नहीं आना है। दूसरा है कि आवश्यकता अनुसार अपने उत्तर पुस्तिका यानी जो है ना उसको नामांकित रेखा चित्रों द्वारा पुष्टि करना है। तीसरा है सभी प्रश्नों के अंक उसके सामने दिए हैं, ठीक है। अब यहां से अगला प्रश्न स्टार्ट होगा। फर्स्ट नंबर सही विकल्प चुन के अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखना है बाबू, ठीक है। इसमें लिखा है क नंबर कि आवृत बीजी, क्या लिखा है, आवृत बीजी पौधों में पुंकेसर होता है मादा जनन अंग में या नर जननांग में। तो देखिए कभी भी बात आ जाए आवृत बीजी पौधे में पुंकेसर, तो पुंकेसर की बात आए तो नर यहाँ पे लिख देना, जननांग क्या होगा, नर जननांग में होता है, ठीक है। आराम से सभी क्वेश्चंस करना, यहाँ पे आंसर भी आपको ये पीडीएफ में दे देंगे तैयारी करने के लिए, ठीक है। चिंता ना करो, पूरा देखो वीडियो को, प्यारा सा लाइक वगैरह कर देना। ख नंबर है प्रभाविता एवं पृथक्करण के नियमों का प्रतिपादन किसने किया था, किसने किया था। यहाँ पे डार्विन ने, लैंडमार्क ने, डी व्रीज है। इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन है यहाँ पे क्या है बाबू, डी नंबर मेंडल ने। तो यहाँ पे चौथा ही विकल्प सही है, मेंडल ने किया था। आराम से तैयारी कर लो, ये सभी प्रश्न काफी मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। ग नंबर देखिए, जीनी अभियांत्रिकी की नींव किस एंजाइम की खोज से पड़ी, किस खोज से पड़ी बाबू। तो यहाँ पे देखिए प्रतिबंधन अंतः न्यूक्लियस, ये जो पहला ही विकल्प है यही सही है, क्योंकि जीनी अभियांत्रिकी की जब भी बात आ जाए, न्यू का मतलब फाउंडेशन होता है, ये जो इसका बेस है फाउंडेशन, वो एंजाइम की खोज प्रतिबंधन अंतः न्यूक्लियस के द्वारा किया गया था, ठीक। ऐसे ही याद करना। अगला जो लास्ट विकल्पी क्वेश्चन होगा इसमें घ नंबर, यानी पारिस्थितिक तंत्र में निरंतर आवश्यकता होती है, किस चीज की आवश्यकता होती है, जल की, वायु की, ऊर्जा की, इनमें से कोई नहीं। तो पारिस्थितिक तंत्र में निरंतर जो होती है ऊर्जा की, ऊर्जा का ह्रास होता है यहाँ पे, इसलिए उसका जरूरत पड़ता है, यानी कि सी नंबर सही है। अगला प्रश्न यहाँ से 2 नंबर देखिए, प्रश्न के साथ साथ यहाँ पे फिगर भी जो प्रश्न है उसको हम दिखाएंगे कैसे आपको हल करना है। पहला इसमें 2 नंबर का क लिखा है ना कि अंकुरित परागकण का नामांकित चित्र बनाइए। कोई भी देखिएगा आप, जब फल देखते हैं, जैसे आप गेहूं के बीज को अंकुरित कराते हैं तो उसमें से क्या होता है, परागकण निकलता है उसमें से, तो उसका फिगर पूछा है। सबसे पहले यहाँ पे देखिए एक मैंने फिगर ले लिया है, ये पुष्प है, ठीक है, इस तरीके से बनाया गया है। आराम से समझ लीजिए, आपको भी पेपर में ऐसे ही बाबू सीख लेना है ताकि आप अच्छे से बना सकें पेपर में आराम से। ये सारी प्रोसेस आप घर पे कर लेना प्रैक्टिस, और इसका नामकरण करना सीख जाना, ठीक। ये जो है आपका तंतु, यहाँ पे बोलता है तंतु, क्या बोलते हैं, तंतु डंठल, ठीक है। इसके बाद ये जो है ना, ये वाली लाइन और ये वाली दोनों लाइन्स हैं, इसको लाइन ऑफ यानी कि डेल्टिहेंस बोलते हैं। ये परागण कोष कहलाता है, जो छोटे छोटे दाने के जैसे हैं इसमें, ये सब परागण कोष कहलाता है। इसके बाद परागकण ऊपर है, इसी तरीके से आपको बना देना है, इसका नामकरण कर देना है, आराम से ये हो जाएगा। चाहे इसको बना सकते हो ये वाला फिगर, तो भी आपको नंबर मिल जाएगा, ठीक। बस चित्र बनाने के लिए बोला था। अगला क्वेश्चन है इसमें देखिएगा, अगला पूछा है ख नंबर दूसरा का कि आवर्त चक्र क्या है। ये जो महिलाओं में आता है आवर्त चक्र, इसी को आप लोग बोलते हैं, जैसे कि उत्तर लिखेंगे कि प्रत्येक 28 दिन के अंतराल पर महिलाओं में गर्भाशय के अंदर से
अनिषेचित अंडाणु का रक्त के रूप में बाहर आना ही मासिक चक्र कहलाता है, या उसी को आवर्त चक्र कहते हैं। ठीक है, यही है। ऐसे बता देना, थोड़ा सा आगे और इसमें बता देना, यह यानी प्रावस्था यानी आवर्त मासिक प्रावस्था यानी कि यहाँ पे देखिए मेंस्ट्रुएशन फेज कहलाती है। 11 से 12 वर्ष की उम्र में आवर्त चक्र प्रारंभ हो जाती है, जिसे यानी रजो दर्शन कहा जाता है, उसी को। ठीक है, और ये 40 से 45 वर्ष की उम्र तक ये चलती रहती है और लास्ट में समाप्त हो जाती है, जिसे रजोनो यानी वृत्ति कहा जाता है। ठीक है, इस तरीके से आवर्त चक्र आए तो आराम से आप बना के लिख देना। ठीक, अगला क्वेश्चन है इसमें ग नंबर कि वर्णांधता व्यक्ति को रेलवे ड्राइवर क्यों नहीं बनाया जाता है। पेपर में ये पूछा जाता है, काफी इंपॉर्टेंट है। तो उत्तर लिखेंगे वर्णांधता लिंग सूत्री अप्रभावी यानी अनुवांशिक विकार है, जो एक्स क्रोमोसोम्स में यानी हुई परिवर्तन के कारण होता है, जिसके कारण व्यक्ति लाल एवं हरे में विभेदन नहीं कर पाता यानी पहचान नहीं पाता है। यही कारण है कि वर्णांधता से ग्रसित व्यक्ति को रेलवे का ड्राइवर नहीं बनाया जाता है। आप जब भी रेलवे में ज्वाइनिंग लेंगे तो आपका यहाँ पे फिजिकल चेक होगा आँख का बढ़िया से, कि कोई कलर मतलब कि इफेक्ट नहीं है ना, कलर पहचान पा रहे हैं कि नहीं, तो वो चीज़ें चेक की जाती है उसमें। इसके बाद घ नंबर समजात तथा समरूपता में डिफरेंस बताइए। यहाँ पे पूछा है समजात और समरूपता में अंतर क्या होता है। उत्तर लिखेंगे बाबू कि समजात अंग ये अंग कह रहा है कि समजात अंग ये अंग रचना एवं उत्पत्ति में समान होते हैं, परंतु कार्य के आधार पर ये बाह्य रचना में क्या होते हैं, अलग होते हैं, भिन्न होते हैं। बस उदाहरण के तौर पर देखें तो मनुष्य के हाथ हो जाएगा, घोड़े की अगली टांग हो जाएगी, ये सभी होता है। ठीक, अच्छे से इसको रिवीजन कर लेना। थोड़ा सा इसमें और लिख देना कि समरूप अंग ऐसे अंग जो रचना एवं उत्पत्ति में भिन्न होते हैं परंतु समान कार्य प्रदर्शित करते हैं, समरूप अंग कहलाते हैं। जिससे एग्जाम्पल तितली एवं चमगादड़ के पंख, ये सभी समरूप अंग हो जाएंगे। ऐसे ही पेपर में आपको आराम से करना है। अगला प्रश्न है बाबू, लिखा है ना, ये पेपर में काफी बार आ चुका है, आप इसको गौर से पढ़ के जाना कि नागफनी के पौधे में पत्तियां कांटों में क्यों परिवर्तित हो जाती है। कांटों में क्यों परिवर्तित हो जाती है भाई, तो देखिए इसलिए कि कम वर्षा वाले क्षेत्रों में पाए जाने वाले जीव जंतु एवं पौधों को जल की कमी, ताप, लवणता जैसी कई समस्याओं का सामना करने के लिए इन्हें स्वयं को अनुकूलित करना पड़ता है, जिसके फलस्वरूप इन जीवधारियों में यानी कि आकार की परिवर्तन दिखाई देता है। इसी कारण कि नागफनी की पत्तियां वाष्पोत्सर्जन को कम करने के लिए कांटों में रूपांतरित हो जाती है एवं इनकी जोड़े भूमि में अधिक गहराई तक चले जाते हैं। यही कारण होता है कि ये नागफनी जो होते हैं इसके पत्तियां कांटों में डिफरेंट ये परिवर्तित हो जाती है, कन्वर्ट हो जाती है। ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे, अच्छे से इसको पढ़ लो, ऐसा आपको देखने को मिलेगा। अगला प्रश्न है बाबू 3 नंबर से। अब 3 नंबर से क्वेश्चन को तैयार कर लो। क्या है क्वेश्चन कि प्रतिजैविक से आप क्या समझते हैं। प्रतिजैविक क्या होता है कि नहीं, दो यानी कि प्रतिजैविकों के नाम को यहाँ पे लिखने के लिए बोला है। इसमें उत्तर लिखेंगे प्रतिजैविक, प्रतिजैविक जीव शरीर में पनपने वाले हानिकारक रोगाणुओं के प्रति शरीर की रक्षा करते हैं, वहाँ पे यानी सुरक्षा करते हैं। और प्रतिजैविक का निर्माण प्रायः उन सूक्ष्म जीवों से बनाया जाता है जिनके कोई विशिष्ट रोग उत्पन्न हो। ठीक है, ऐसे ही तैयार किया जाता है। अगला इसमें लिखेंगे कि वर्ष 1929 में अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने प्रथम प्रतिजैविक यानी कि पेनिसिलिन की खोज की, जो जीवाणुओं की वृद्धि को अवरुद्ध कर देता है। ठीक है, इस तरीके से आप लिखेंगे आराम से क्वेश्चन। प्यारा सा वीडियो को लाइक कर दो बाबू। अगर अच्छे से देखते हो 1001 के लाइक आ जाता है तो आपको सारा पीडीएफ हम आपको फ्री ऑफ कॉस्ट दे देंगे। तैयारी कर लो, समय कम बचा है। अगला है इसमें सहलगनता एवं विनियम में अंतर बताइए कि सहलगनता क्या होता है और विनियम क्या होता है, इसका अंतर बताइए। उत्तर लिखेंगे कि सहलगनता समजात गुणसूत्र में एक ही प्रकार के जीन्स की उपस्थिति को सहलगनता जीन एवं इस गुण को सहलगनता कहा जाता है। इस तरीके से आराम से तैयार कर लेना बाबू। ठीक, पॉइंट लिख देंगे कि यानी कि सहलग्न जीन्स गुणसूत्र के सभी पीढ़ी दर पीढ़ी स्थानांतरित होते हैं। जैसे कि हमारा पहले बाबा जो थे वैसे पापा हुए, पापा के जैसे ही हम लोग, वैसे ही पीढ़ी दर पीढ़ी स्थानांतरित हो जाता है। ठीक, ये सहलग्न। विनियम क्या है इसके बारे में अब लिखेंगे कि समजात गुणसूत्रों के क्रोमैटिक्स
के मध्य अनुवांशिक पदार्थों की अदल बदल विनिमय कहलाती है। बस उसको अदल बदल कर देंगे, वो विनिमय कहलाएगी। जैसे पॉइंट लिखेंगे कि विनिमय प्रक्रिया के द्वारा ही युग्मक के लक्षणों का पीढ़ी दर पीढ़ी स्थानांतरण अलग अलग होता है। इसमें कि किसी में होगा तो किसी में नहीं होगा। आप ही खुद देखे होंगे कि आपके पापा जैसे थे वैसे आप नहीं है, मतलब ये विनिमय कहलाएगा। ठीक, अगला इसमें क्वेश्चन होगा बाबू तीसरा का ख कि डीएनए फिंगरप्रिंटिंग क्या है और इसका उपयोग बताइए कैसे किया जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे बाबू, देखिए उत्तर कि डीएनए फिंगरप्रिंटिंग एक प्रकार का परीक्षण है जो किसी व्यक्ति की पहचान उसके पैतृक संबंधों एवं उसके व्यक्तिगत के लिए की जाती है। इसके परीक्षण के लिए रुधिर, लार, वाल, रेजर, दंत ब्रश, त्वचा, हड्डी एवं शुक्र इत्यादि का उपयोग किया जाता है। ठीक है ना, ये डीएनए फिंगरप्रिंटिंग कहलाता है। अब इसकी उपयोगिता देखिए, फिंगरप्रिंटिंग की उपयोग कहाँ पे, तो न्यायालय यानी कि न्यायालयी जांच, जैसे कि हत्या कर दिया कोई, किसी का हत्या हो गया, बलात्कार कर दिया गया आदि, ये इसमें सहायक होता है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। अब देखिए पैतृक संबंध पता करने में कि ये किसके मतलब है, लड़का या लड़की, उसको क्रोमोसोम्स के वहां से पता चलाया जा सकता है कि ये किसका लड़का लड़की है। विलुप्त होने वाले जंतु के संरक्षण में सहायता ये उपयोग किया जाता है। बस ऐसे डीएन फिंगरप्रिंटिंग लिख देना, आराम से कंप्लीट हो जाएगा। अगला इसमें बाबू 4 नंबर से आराम से देखो और प्यारा सा लाइक वगैरह कर दो। इसी तरीके से काफी तैयारी करा देंगे आपका पूरा कंप्लीट। सहभोजिता एवं सहपकारिता का वर्णन कीजिए बाबू। इस तरीके से आपको पेपर में आएगा, तो उत्तर लिखेंगे कैसे कि सहभोजिता यह एक ऐसी पारस्परिक क्रिया है जिसमें परस्पर निर्भर रहने वाले जंतु में से केवल एक ही को लाभ मिलता है, दूसरे को न तो हानि होता है और न ही लाभ होता है। ये होता है सहभोजिता। जिससे एग्जाम्पल की बात करूं, आप भी एग्जाम्पल लिख देना पेपर में कि आर्किड के पौधे एवं आम के पेड़ में होने वाले पारस्परिक क्रिया में केवल आर्किड के पौधे को ही लाभ मिलता है, जैसे कि आम के पेड़ को न तो लाभ होता है और ना ही हानि होता है। जैसे आर्किड के पौधे देखे होंगे, आम के पेड़ पे उग रहे होंगे लंबे लंबे पतले पतले पत्तियां कहीं कहीं उगी होती है, उसी को आर्किड का पौधा बोलते हैं। ठीक है, अब देखिए सहपकारिता क्या है, तो सहपकारिता अथवा सहजीविता ऐसी पारस्परिक क्रिया है जिसमें परस्पर निर्भर रहने वाले दो या दो से अधिक जीवों को लाभ मिलता है इसमें। ठीक है, इस तरीके से लिख देना। उदाहरण में क्या लिखेंगे, लाइकेन सहपकारिता का एक और उदाहरण हो जाएगा। इस तरीके से आप आराम से लिख देना। चलते हैं बाबू 4 के ख पे। वैक्सीन क्या है, पेपर में आएगा कि वैक्सीन क्या है, किन्हीं 2 वैक्सीनों के नाम एवं उसमें होने वाले लाभ को क्या कीजिए, लिखिए इस तरीके से। अब उत्तर कैसे लिखेंगे बाबू, वैक्सीन के बारे में। जीव वैज्ञानिक, देखिए जीव वैज्ञानिक विधियों द्वारा कृत्रिम रूप से शरीर में रोगों के प्रति प्रतिरक्षा उत्पन्न किया जाता है। इन्हीं औषधियों को वैक्सीन या टीका कहा जाता है तथा इन क्रिया को टीकाकरण भी कहा जाता है। इस तरीके से आराम से लिख लोगे ना, कोई दिक्कत नहीं सर। अब ये चेचक का टीका 1796 में एडवर्ड जेनर ने सर्वप्रथम चेचक के टीके की खोज की और इस टीके को वैक्सीनिया नामक विषाणु से तैयार किया गया। इस तरीके से आप आराम से लिख लेना। ठीक है बाबू, चलिए पोलियो का टीका क्या होता है, इस टीके का आविष्कार डॉक्टर जोनास सांक ने किया था और वर्तमान समय में पोलियो वैक्सीन को द्रव के रूप में 2 बूंद या 5 साल के तक के बच्चों को पिलाया जाता था। यही है वैक्सीन। ठीक है, आराम से आप इसके लाभ लिख लेंगे, जो भी चीजें हैं आराम से। अगला प्रश्न है बाबू, ड्रग क्या है और स्मैक तथा चरस कहाँ से प्राप्त होते हैं, ये प्रश्न पूछा जाएगा। तो आपको ऐसे लिखना, देखना ध्यान से, आराम से चीजें समझ लो, पेपर में छाप देना। ठीक, उत्तर लिखेंगे ड्रग, जब औषधियों का सेवन आवश्यकता से अधिक एवं निरंतर किया जाना प्रारंभ हो जाए तो व्यक्तियों को उन औषधियों की आदत हो जाती है एवं दवा न मिलने पर व्यक्ति बेचैन, परेशान एवं अन्य कई परेशानियों से गुजरने लगता है। ठीक है, और इन्हीं औषधियों को नशीली दवाएं या ड्रग क्या बोलते हैं बाबू, ड्रग कहा जाता है। इस तरीके से लिख लोगे और इसमें कुछ पॉइंट चीजें हैं, इसको भी लिख लेना।
स्मैक यह एक प्रकार का यानी यहाँ पे लिखा है ना ऑपियाइड है, जिसे हीरोन नाम से भी जाना जाता है। प्रायः सफेद भूरे रंग का पाउडर होता है, जिसे व्यक्ति नाक के माध्यम से इंजेक्शन के माध्यम से लेता है। इसे अफीम के पौधे से बनाया जाता है। किसके पौधे से? अफीम के पौधे से बनाया जाता है। आराम से याद करना। अब देखिए चरस क्या है। चरस लिखेंगे, चरस को यानी कैनाबिस नामक पौधे से तैयार किया जाता है। इसे पौधे से अलग करके छोटी छोटी गोली के रूप में बनाया जाता है। विशेषतः भारत, नेपाल, पाकिस्तान जैसे देशों में इसका प्रचलन अधिक है, यानी कि काफ़ी ये चलता है। इस तरीके से आप तैयार कर लेना। अब यहाँ से स्टार्ट होगा बाबू 5 नंबर क्वेश्चन। ध्यान समझना, काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बता रहे हैं। 5 का क देखिए, प्रतिरक्षा क्या है। पेपर में ऐसे ही आएगा, उपार्जित प्रतिरक्षा की क्रियाविधि को स्पष्ट कीजिए, ऐसा ही क्वेश्चन आएगा। तो लिखेंगे इसका उत्तर। काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रहे हैं। जो बच्चा इस पेपर को अच्छे से पढ़ के जाएगा, इसमें से ही काफ़ी क्वेश्चन फंसेंगे। देखिए प्रतिरक्षा, प्रतिरक्षा का अर्थ जीव विज्ञान में रोगों से लड़ने की क्षमता को प्रतिरक्षा कहा जाता है। ठीक है, इस तरीके से हमारे शरीर में प्रतिरक्षा के लिए भी एक विशिष्ट प्रणाली है, जिसे हम प्रतिरक्षा तंत्र के नाम से भी जानते हैं। ठीक, अब उपार्जित प्रतिरक्षा क्या है, आइए इसको भी देखेंगे। इससे पहले आप लोग यहाँ पे अपने से खुल मतलब अच्छे से पढ़ लेना। उपार्जित प्रतिरक्षा आपके लिए दे दिया, खुद पढ़ लेना। इसके बाद प्रागण क्या है, इसको पढ़ के जाना। बिल्कुल आराम से ये सभी क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना, एक भी क्वेश्चन छोड़ के नहीं जाना है। इसके लाभ एवं हानियों का वर्णन कीजिए। ठीक है बाबू, इसको पढ़ लेना। देखिए उत्तर लिखेंगे, यानी कि पर प्रागण जब किसी एक पादप के यानी परागकण दूसरे पादप के वर्तिकाग्र तथा तक स्थानांतरित होते हैं, तो परागण की इस विधि को पर परागण कहा जाता है। ठीक है, और इसे निम्नलिखित श्रेणियों में बांट दिया जाता है। जैसे ध्यान समझो, पहला है कीट परागण, कीटों द्वारा होता है। जंतु परागण, ये जंतु जैसे गिलहरी हो गई और रोडेट्स हो गया आदि, ये सभी इसके द्वारा होता है जंतु परागण। वायु परागण कैसे होता है? हवा के द्वारा किया जाता है। ठीक, इसके बाद चौथा है जल परागण, ये जल के माध्यम से होता है, जल परागण। ठीक है बाबू, आराम से याद कर लेना। पांचवा है पक्षी परागण, ये पक्षियों के द्वारा किया जाता है। इसी तरीके से और परागकण यानी कि पर परागण से क्या लाभ है, इसको भी पेपर में आपको लिखना पड़ेगा। पहला है इसमें, पर परागण से उत्पन्न नई संततियां वातावरण के प्रति अधिक अनुकूलित होते हैं, जिससे ये अस्तित्व में लंबे समय तक रहते हैं। ये पर परागण से होता है लाभ। दूसरा हो जाएगा नई जातियों का जन्म हो जाता है। इसमें क्या होता है? नई जातियों का जन्म हो जाता है। तीसरा हो जाएगा परागण को प्रोत्साहित करता है, जिससे नए लक्षणों वाली जातियों का विकास किया जाता है। ठीक है बाबू, आराम से तैयारी करना। इसके बाद 4 नंबर पर परागण द्वारा निर्मित पौधे। ठीक है, इसके बाद क्या है? अपेक्षाकृत स्वस्थ, मोटे एवं संख्या में अधिक होते हैं। इस तरीके से याद कर लेना। पर परागण से क्या है? हानि। अब हानि भी आपको लिखना पड़ेगा पेपर में, हानि जरूर लिख के आना। क्या है? पहला, इस प्रकार की परागण के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। अगर माध्यम नहीं रहेगा तो होगा ही नहीं, इसलिए इसमें ये हानि होती है। दूसरा है कि अधिक परागकणों को उत्पन्न करना पड़ता है इसमें, तब जाके परागकण हो पाता है परागण। इसके बाद तीसरा नंबर देखो बाबू, यहाँ से क्या है? पुष्पों द्वारा कीटों को आकर्षित करने के लिए रंग सुगंध उत्पन्न करने की आवश्यकता पड़ती है, तब जाके कीट यहाँ पे क्या होते हैं? आकर्षित होते हैं। तो ये देख लो, इसमें भी हानि होती है। चौथा है जाति की शुद्धता नहीं रह पाती है, कि जाति से वैसा ही रहे, कुछ अटपटांग हो जाता है इसमें। तो ये सारा हानि आपको लिखना पड़ेगा। ठीक है, चलिए बाबू अगला क्वेश्चन, सॉरी, इसको देखिए। औद्योगिक उत्पादों में सूक्ष्म जीवों के महत्व को उदाहरण से स्पष्ट कीजिए। ये ग नंबर वाला क्वेश्चन है बाबू, इसको ध्यान से पढ़ना। उत्तर लिखेंगे, सूक्ष्म जीव ऐसे जीव जिन्हें नग्न आंखों से देखा जा सकता है, सूक्ष्म जीव कहलाते हैं। नहीं देखा जा सकता है, ये ध्यान रखना,
ठीक है। प्रोटोजोआ विषाणु, जीवाणु, सूक्ष्म शैवाल, कवक आदि को सूक्ष्मदर्शी की सहायता से ही देख सकते हैं, ये याद करना। इसके बाद है सूक्ष्म जीवों का औद्योगिक उपयोग कहाँ पे किया जाता है, ये अच्छे से पढ़ के जाना। पहला इसमें सूक्ष्म जीव डेयरी उपयोग में उद्योग में जीवाणु दूध को कई अन्य पदार्थों के रूप में परिवर्तित करने का गुण रखते हैं। और लैक्टो वायलिसिस जीवाणु कीड़वन द्वारा दूध को दही, छाछ, बटर, पनीर आदि का करती है यहाँ पे निर्माण। ये जीवाणु दूध में पाए जाने वाले यानी कि लैक्टोज शर्करा को लैक्टिक अम्ल में परिवर्तित कर देता है। इस तरीके से आप अच्छे से तैयार कर लेना। दूसरा नंबर लिखेंगे कि पेय पदार्थ एवं मादक पदार्थ के रूप में ईस्ट का उपयोग कीड़वन की प्रक्रिया के द्वारा यानी कि वाइन, बियर, रम, वांडी, ब्रेंडी आदि का निर्माण करने में किया जाता है। तीसरा देखिए रसायनों में एंजाइम्स के निर्माण में, जिससे पनीर, एल्कोहल, सिट्रिक अम्ल, एसिटिक अम्ल, लैक्टिक अम्ल, साइक्लोस्पोरिन ये सभी किया जाता है। आराम से तैयार करना। 4 नंबर देखिए प्रति जैविकों के निर्माण में यानी पेंसिलिन, इसके बाद नियोमाइसिन, इसके बाद सेंट्रोमाइसिन, यहाँ पे देखिए स्टेंट्रो, यहाँ पे टेट्रामाइसिन यानी टेरामाइसिन, ये सभी अच्छे से पढ़ के जाना बाबू। ठीक, ये सभी काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं। आगे चलते हैं, ध्यान समझिएगा। क्वेश्चन यहाँ से घ नंबर क्या लिखा है इसमें, ध्यान समझिए। काफ़ी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें हैं जो पेपर में मिलेगा। कृषि में जैव प्रौद्योगिकी के उपयोग का वर्णन कीजिए। उत्तर याद करना, जैव प्रौद्योगिकी वह विज्ञान की वह शाखा जिसमें जैविक तंत्रों एवं क्रियाओं का उपयोग मानव, क्या लिखा है, मानव कल्याण में किया जाता है, उसे जैव प्रौद्योगिकी कहते हैं। आराम से याद करना। जैव प्रौद्योगिकी का कृषि क्षेत्र में उपयोग निम्नलिखित हैं, जैसे ए नंबर यानी पीड़कनाशी प्रतिरोधी पौधे का विकास। दूसरा हो जाएगा खाद पौधों में पोषक तत्वों की वृद्धि फसलों की। सी नंबर पर्यावरणीय असंतुलन, सुरक्षा, ताप, लवणता आदि का प्रति सहुणता होता है। इस तरीके से बाबू पढ़ के जाना, कोई दिक्कत नहीं है ना। अब अगला प्रश्न स्टार्ट करने से पहले एक क्वेश्चन ये पढ़ के तब से आराम से पढ़ लेना। ये देखिए आवृतबीजी अंडाणु का नामांकित चित्र बनाइए। ये चित्र बनाने वाला पेपर में आएगा ही। ये देखिए आवृतबीजी अंडाणु, ये वाला आराम से फिगर अच्छे से जो बच्चा तैयार कर लेगा घर पे बनाना सीख जाएगा, पेपर में पक्का इस बार ही आएगा। वो अच्छे से थोड़ा सीख लेना बाबू बढ़िया से, तब जाके आप पेपर में इसको बना पाएंगे और पेपर में ये आएगा ही आएगा। इसका ऐसे फिगर बनाने की कोशिश करना, नामकरण याद कर लो, ये सभी इसका आराम से नाम लिखने का प्रैक्टिस करो, तब ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, पेपर में आएगा इस बार। ठीक है, अच्छे से तैयारी करना। ठीक है।